मदद किया इसने आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपने इसका? सबसे पहले बुलेट ही पहुंचती है किसी भी टर्नआउट पे, तो हम लोग पूरा मदद। कितने टेंट बुझाए आपने? यहाँ पे लगभग में 20 टेंट तो इधर थे, इधर से आग लगी थी तब तक हम लोग आ गए थे। हमारा कैसे इस्तेमाल होता है इसका? पानी है इसमें क्या? हाँ हाँ, इस एक बार जरा दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह के उपकरणों का फायर ने इंतजाम किया है। ये झाग भी इसके साथ झाग भी है, पूरा आग को कवर कर देता है। कितने टेंट आपने इसके जरिए? इसके जरिए तो प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट एड की तरह है ये, बाकी तो बड़ी गाड़ियां हमारी तब तक आ गई थी। ये क्या नाम है इसका है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप प्रेशराइज्ड एयर वाला है। इसने मदद की महाकुंभ की आग को बुझाने में? बिल्कुल। हाँ, कितनी ऐसे कितने हैं आप लोग के पास? में 1500 के करीब है। 1500 है आपके पास? हाँ, ये सेक्टर वाइज कितने हैं यहाँ? सेक्टर वाइज तो अलग अलग फायर स्टेशनों में, मेरे फायर स्टेशनों में लगभग में 8 की संख्या। परिचय दीजिए। मेरा फायरमैन नीरज कुमार। फायरमैन नीरज कुमार है। तमाम ऐसे बहादुर फायरमैन जो हैं उनके वजह से ये आग बुझी है। इस तरह के उपकरणों का इन्होंने इस्तेमाल किया। फोम, वाटर, सब कुछ जो है यहाँ से निकला। इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए इन जैसे जवानों की वजह से ये जो आग है पूरी वो बुझ पाई है। काफी कुछ क्रेडिट इन फायर ऑफिसर्स को भी जो है उसको मिलना पड़ेगा। कैमरामैन से कहूंगा कि जो है तस्वीरें दिखाएं और ये इस तरह के जवानों की भी बात करेंगे, आगे भी लेकर आपको चलें। के बाद ये देखिए आपके पास भी वही गन है। कितने आप लोग इस तरह से हैं? इस तरीके से हमारे स्टेशन पे मिले कितने ऑफिसर्स जिनको ट्रेनिंग मिली है? इस चीज की ट्रेनिंग दी गई आप लोग को? जी, चलाया जाता है। कुंभ से पहले स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी? मॉक ड्रिल होता है। ड्रिल हुई थी कुंभ को लेकर? मॉक ड्रिल काम हुई? नहीं, कई होती हर ड्रिल काम आई आज? बिल्कुल काम आई। एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना, फिर वो सही समय पर अगर ये काम नहीं करते तो जनहानि बिल्कुल हर इक्विपमेंट यहाँ फायर सर्विस का टेस्टेड है। कई बार मॉक ड्रिल में वो टेस्ट किया जा चुका है, तो ऐसा कभी स्थिति यहाँ के लिए बनने वाली थी नहीं। देखिए ये इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं इसका फायर ने जो है इस्तेमाल किया। और ये देखिए नमामि गंगे के भी लोग हैं। आप लोगों ने किस तरह से काम किया? हम लोगों को जैसे ही देखा वहाँ से सेक्टर 19 से भागते हुए यहाँ पे आए। यहाँ पाए तो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी तब तक, तो हम लोगों का पूरा फोकस था जो वृद्ध है उसको हटाया जाए और जिसको बचा सकते हैं पहले उसको बचाओ, सिलेंडर को हटाए क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट होता है, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। सिलेंडर कितने ब्लास्ट हुए आपकी नॉलेज में? सिलेंडर तो कम से कम 12-13 सिलेंडर से ब्लास्ट हुए हैं। 13 सिलेंडर ब्लास्ट? बहुत ब्लास्ट हो गए। और उसके बाद कम से कम 40 से 50 सिलेंडर। अगले टेंट का जो बॉर्डर लगा था, ये घटना ने जो टीना लगा था ना, इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हुआ। नहीं तो ये टीना जैसे टीना की बाउंड्री होती है ना, अगर वो नहीं होता तो और तेजी से कार्य हो जाता। पार नहीं हो पाए और बाउंड्री के जो उस पार था वो सारे सिलेंडर हटा के दूसरे गलियारे में कर दिया गया। बाइक को हटाया गया, वृद्ध को हटाया गया, यहाँ तक कि किसी को ज्यादा तक न जले हैं न चोट लगी है। सिलेंडर कितने फटे? लगभग कितने फटे? आप बताइए, आप लोग यहाँ पर जितने भी फटे आप मुझे बताइए। क्या गैस खुली छूट गई? रीजन क्या है? नहीं, हटा नहीं पाया गया सामान कुछ, तो इस वजह से। सिलेंडर फटने का क्या रीजन हो सकता है आपके? गिनती नहीं बता सकते, लेकिन 3-4 से ज्यादा फटे हैं। रीजन क्या हो सकता है सिलेंडर फटने? अभी आग लगने का रीजन नहीं पकड़ पाया गया है, नहीं पकड़ पाया गया। आप जब वहाँ पहुंचे तो लोग थे वहाँ पर, भाग रहे थे वहाँ से? हम बाउंड्री उसी पार थे, आग बहुत थी, उस पार से तोड़ ताड़ के डंडे की सहायता से टीना को उखाड़ के हटाया गया सामान। और उस साइड के पूरे जितने सिलेंडर थे उसका दूसरे गलियारे तो मिले वहाँ दबे हुए या रेस्क्यू इनका किया जा रहा? नहीं, दबे कोई दबा नहीं था, निकाले जा चुके। ऊपर वाले की कृपा से सब लोग सुरक्षित रहे। हाँ, जलने टूटने कटने के तमाम टीम्स हैं, चाहे फायर की हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये नमामि गंगे के लोग हैं। सेवा दूत के रूप में हम लोग यहाँ तैनात हैं सेक्टर 19 में। और हम लोग जो है यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम जितनी भी साफ सफाई को जो है सैनिटेशन के रूप में काम कर रहे थे। जैसे ही आग देखा, आग का धुआं देखा, हम लोग को पहले ही प्रशिक्षित किया गया है। सफाई कर्मचारी हो या यहाँ का आम निवासी हो, हर कोई बिना ये समझे कि हमारी ड्यूटी है, हम क्यों बुझाएं, हम नहीं बुझाएंगे, इन सारी बातों की चिंता ना कर वो यहाँ आप पहुंचे। और ये जो तमाम गाड़ियां आपको कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं, इनको देखती चलिए। तमाम गाड़ियां फायर टेंडर की हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को संज्ञान में ले चुके हैं। और यहाँ पर फायर टेंडर्स की गाड़ियां अगर समय पर शायद नहीं पहुंचती तो हालात और बिगड़ सकते थे। ये देखिए पूरा ऑपरेशन जो है अब समापन के करीब है। आज तक ने सबसे पहले यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई हैं और ये जो पाइप्स आपको हम दिखा रहे थे, ये इन्हीं मशीन्स, इन्हीं ट्रक से निकलते हैं और इन्हीं ट्रक से निकलकर इनकी कनेक्टिविटी होती है। इस तरह की तमाम ये देखिए यहाँ पर सिस्टम है, जिस तरह का ये यूज़ यहाँ पर ये लोग करते हैं और इसी के ज़रिए फायर टेंडर्स जो है समय पर पहुँचे और इसका इस्तेमाल हुआ। आपको ये किस तरह से इन्होंने मदद पहुँचाई, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह के वायर्स? ये हमारी उपकरण है, ये ब्रांचें हैं, ये होज पाइप हैं,
होज पाइप फैला के ब्रांच लगा के हमारे कर्मचारी काम करते हैं। ये हमारा पंप लगा है, इसमें 45 लीटर पानी आता है और यहाँ से हम पानी को 45 लीटर पानी, 4500 100 लीटर पानी। 4500 जी। ये हमारा बड़ा टैंकर है और इसमें हमारे में फॉर्म भी भरा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह की या वैसी आग हो कोई तो हम फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चला के। अब क्योंकि फायर से आपका काफी एक्सपीरियंस है, बताया जा रहा है सिलेंडर से आग लगी है, रीजन क्या हो सकता है सिलेंडर फटने का? पहले आपने कई इंसिडेंट्स कवर किए इस तरह के, देखे हो? अब ये तो नहीं हम बता सकते, नहीं ये तो नहीं बता सकते। ये पाइप ये नहीं हम कह सकते हैं किस तरीके से लगी आग। घटना जो होती है उसका या तो सामने देखा जाए तब पता चल। परिचय दीजिए। मैं लीडिंग फायरमैन हूँ उमेश सिंह। लीडिंग फायरमैन है उमेश सिंह। इन जैसे जवानों की वजह से समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। देखिए हेलमेट्स इनके पास है, रात को लेकर इनके पास ये लाइट्स इस तरह की है, अंधेरा होता लाइट जो है जलती है इनके, ये जो हेलमेट्स हैं और इस तरह के इक्विपमेंट्स इनके पास है। तो जो फायर की जो पूरी टीम आप महाकुंभ में देख रहे हैं वो काफी मॉडर्नाइज है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो सूर्यास्त हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर जो फायर ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है कि अगर रात में आग लगती है, क्योंकि यहाँ मड है, लाइट एक लिमिटेड एरिया तक है, तब इस तरह के हेलमेट्स की लाइट्स यहाँ पर काम आती हैं। और ये तस्वीरें देखिए तमाम अग्निशमन की गाड़ियां, फिलहाल मोटे तौर पर जो धुआं उठना शुरू हुआ था उस पर काबू पाया जा सका है, वो जो था वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो तहस नहस, जो विध्वंस जो अग्निकांड की वजह से हुआ है वो यहाँ साफ देखा जा सकता है। और ये बताने के लिए काफी है 200 के ऊपर टेंट प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा यहाँ बताए गए कि यहाँ थे, जिनकी वजह से पूरा नुकसान हुआ, ये इतने विध्वंस हुआ। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। और आप पूरा देखिए पूरा इलाका यहाँ पर जो है यहाँ चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और ऐसे में ये पाइप्स वगैरह को अब जो है यहाँ पर फायर के ऑफिशियल्स हटा रहे हैं। अभी तमाम ऐसे विटनेसेस भी आएंगे जिनके जो कैंप्स हैं वो तहस नहस हो गए, वो भी तहस नहस हो गए। तो वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पाइप्स हैं उनको हटा काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। एक एक तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये देखिए किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि अब ये भी असर्टन किया जाएगा कि आखिर रीजन क्या था इस आग का। और ये जो है आप लोग का ही ये कैंप था, मैं आपसे बात भी करने की कोशिश करूंगा। आप नाम बताइए अपना। धीरेन्द्र कुमार दुबे। ये किस चीज का कैंप है? ये अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस जी। कितने कैंप्स थे यहाँ? ये यहाँ बहुत सारे कैंप थे, लगभग 150 कैंप जी 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 थे जिस वक्त आग लगी। जी जी। आप यहाँ बैठे थे, सो रहे थे क्या? सो रहे थे। आप सो रहे थे, क्या हुआ? अब शॉर्ट सर्किट से बाहर से आग लगी ऊपर से, और शॉर्ट सर्किट द्वारा ऊपर से कहाँ से? ऊपर एकदम मड़ई के ऊपर से आग लगी है और जलने लगा, फिर अचानक उठकर फिर बाहर निकला। कि सिलेंडर फटे हैं यहाँ पर? नहीं सिलेंडर नहीं था। 3-4 सिलेंडर हमने अपने कैमरे में सिलेंडर का वहाँ से बना था टीना, सिलेंडर फटे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ बाद में अंदर नहीं। आप कह रहे हैं कि सोर्स आग का सिलेंडर नहीं? नहीं आग का सिलेंडर नहीं। फिर क्या है? ये लाइट है। लाइट जो मतलब ऊपर जो लगे हैं? जी जी जी। उनकी वजह से। अच्छा ये बताइए क्या आपने उसके बाद क्या कुछ किया? आप मैं जानता हूँ आप लोग समय अपना सामान इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, कुछ थोड़ा सा समय आपसे लेंगे, थोड़ा सा समय, इसलिए हम बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल समझता हूँ। समय रहते चाक को बुझा लिया गया था, समय आपकी वजह से ए टू जेड सब जल गया, हमारे पास कुछ नहीं है, बस शरीर है। और आप कृपा करिए इन लोगों को, आपकी सरकार से क्या गुहार? आप बस करिए, आप कोई गुहार नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सब बहुत परेशान हैं, जो बता रहे हैं कि हमारा सब कुछ जल गया है। जिन व्यक्ति से मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर सो रहे थे जिस वक्त ये आग लगी, और ये जो किताबें हैं वो उनके पन्ने यहाँ पर जले हुए हैं, और उनकी मानसिक हालत हम समझ सकते हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या बीता। हालांकि कहना ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी की वजह से। देखिए जो बचा कुचा सामान है, ये सब धार्मिक किताबें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, और इनको जो है वो संजोना शुरू कर दिया है।
हाँ, कह रहे हैं कि जो किताबें ठीक हैं उनको संजोइए, उनको रखिए। और ये विभत्स तस्वीर, वो श्लोक जिनकी पूजा पाठ करने यहाँ लोग आए थे, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जले हुए हैं, कि धार्मिक पन्ने जल गए हैं। प्राकृतिक जो आपदा थी, ये घटना थी, जो आग का विध्वंस था, वो आप देखते हैं। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये किताबों को बटोरने का काम कर रहे हैं। इनके लिए शायद ये किताबें बटोरना जो है वो बहुत ज़रूरी है। किताबें तक, हाँ किताबें ये वेद पुराण है, वेद। हाँ लगभग कितना नुकसान हुआ आपको? अब 150 जल गया, 150 प्लस। किसी को चोट तो नहीं है? नहीं छोड़ो। कैंप में थे जिस वक्त घटना? हाँ क्या नाम है आपका? संजय किसवानी। क्या हुआ उस वक्त, इस वक्त आप कैंप? बस आग लगी, आग बढ़ता चला गया हवा का रहा से। क्यों लगी आपके साथ? हाँ सर्किट से लग गई थी। सिलेंडर नहीं? सिलेंडर बाद में जब आग फैला तो जाहिर से सिलेंडर फट जाएगा, आग लगेगी तो। फिर आपने क्या किया, वहाँ से भागे? सब लोग बाहर भगाने को काम किए हैं। महिलाएं कितनी थी? कितने समय में आप आग पर काबू पाया जा सका? हाँ? कितने समय में आग पर काबू पाया? कम से कम आधा घंटा। कुछ खत्म हो गया? सब कुछ राशन तक पूरा जल गया, भंडार घर का पूरा राशन तक जल? राशन तक जल गया। आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ। कितना इससे सब भरपाई होगी? गंगा मैया, गंगा मैया के भरोसे। संगम में आस्था की डुबकी। मम्मी लोग कलाबास करती है ना सर। मेरी मम्मी लोग कलाबास करती है। उपवास करती है। क्या कहेंगे मुझे? क्या कहें, जो घटना थी घट गई। आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूं। आपको संभालिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे फिर वो बनवाएं, पूरा काम करें अपने रूप से, पूरा इसको निवारण करें। तस्वीरें यहाँ पर, ये भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो है तमाम जो महंत हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर उनसे बात करने की। जो यहाँ पर सतुआ बाबा हैं वो यहाँ। सतुआ बाबा, आप यहाँ पर आए हुए हैं जायजा लेने चीज़ों का, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ सूचना आपको मिली है? मेला में ये दुखद हुआ है, आग लगी है। जिन कारणों से लगी होगी हमें लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं, स्वयं मौके पर निरीक्षण किया है और सबसे बड़ी भगवान की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सब लोग सुरक्षित हैं। और जो आग की घटना हुई है उस पर प्रशासन के द्वारा जांच हो रही है और मूल है कि आग कैसे लगी और इसको ध्यान दिया जा रहा है। और फायर ब्रिगेडों ने तत्परता से जो बुझाई है आग है, ये मेहनती कार्य है क्योंकि ये मेला टेंटों का है, घास फूस का मेला है। यहाँ दूसरे टेंटों में आग नहीं पहुँची, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये तत्परता है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं ये अगर वो मेला क्षेत्र में थे तो तुरंत उन्होंने देखा है। मुख्यमंत्री के साथ सतुआ हुआ, आपने क्या उनको सूचित किया और उन्होंने क्या कहा? देखिए, इतनी बड़ी घटना थी, मेला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर रख रहे हैं मेले की। कोई भी थोड़ी भी घटना होती है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को नजर रहती है। तो जैसे ही उनको घटना मिली उन्होंने तुरंत मौके का निरीक्षण किया और यहाँ पे काबू पा लिया। अब जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, उनको टेंटों में बसाया जाएगा। योगी यहाँ पर आए थे, योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने देखा है और प्रशासन को जो जरूरी है वो निर्देश दिए हैं और तुरंत उस पर काम हो रहा है। तमाम लोगों के लगभग 150 के ऊपर जो है उनकी झोपड़ियाँ जल गई हैं। देखिए, आग लगना तो आग तो किसी को छोड़ती नहीं है, आग का काम है। और मेला निश्चित आप सब समझ रहे हैं कि टेंट और बांस बत्तियों का है, यहाँ आग की सुरक्षा होना है और आग
कार्य होना है, कल्पवासी लोग होते हैं शिविरों में, इसलिए हमेशा सचेत किया जाता है। अब कैसे आग लगी इस पर जांच चल रही है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारी है भगवान गंगा मैया की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई है। कई किताबें भी हैं जो इसका पाठ करते हैं, वो सब हैं, तो अब आग में जल गई है, उनको दूसरा ला दिया जाएगा और व्यवस्था हो जाएगी। हमारे मूल है कि जनहानि ना हुई है, व्यवस्थाएं बना दी जाएंगी, व्यक्ति पर जनहानि की। फायर को लेकर क्या कहेंगे जो समय रहते हैं उन्होंने? देखिए मेले में इतनी फायर पे काम हुआ है कि आप देखें इतनी बड़ी आग को तुरंत 1 घंटे में काबू पा लिया गया। ये मेले में बहुत बड़ी हमारी सफलता है। नहीं तो आजू बाजू जो शिविरों में आग लगती जिसको कोई रोक नहीं सकता था, फायर ब्रिगेड ने तत्परता से काम किया है और मेला में तुरंत उसको काबू पा लिया है। आपका क्या यहाँ पर लोगों से कहेंगे जिनके नष्ट हो गए हैं? प्रेस पूरे भारत नहीं पूरे विश्व का एक महीने ये शिविर है और सबकी इस पर संवेदना है। लोग आएंगे और उनको देखेंगे और जो जरूरत है, योगी आदित्यनाथ जी देश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं और देश के प्रधानमंत्री जिसका जायजा ले रहे हो, नजर रखे हो, तो मुझे लगता है कोई बाकी नहीं रह जाएगा, सब पूर्ण होगा। बात करने के लिए सतुआ बाबू को आप सुन रहे हैं और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण किया है, क्योंकि सतुआ बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार मौजूद थे और वो क्योंकि उनके साथ आज 5 घंटे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था और वो सतुआ बाबा लगातार मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे और ऐसे में सबसे पहले संज्ञान में उन्हीं के ये पूरी घटना आई। इसके बाद उन्होंने सूचित किया। कैमरामैन नीरज तस्वीरें भी आपको लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल इस वक्त है वो आप देख सकते हैं कि फिलहाल आग को बुझाया जा चुका है